अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक बच्चों। सर फवाद हेयर। बच्चों क्लास 9 के अंदर हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 13 के ऊपर पहुंच चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने थ्योरम 13.1.1 जो है वो डिस्कस किया था। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। काइंडली अगर ये थ्योरम आपको अच्छे से समझना है तो वो थ्योरम आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ही बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग इधर यूज़ करेंगे। तो चैनल पे नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन का प्रेस जो है वो बटन प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नए आने वाली एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियो है वो गेट हो जाए जी। तो टॉपिक हमारा चल रहा है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राईएंगल्स। ठीक है, थ्योरम टुडे हम लोग इस क्लास के अंदर हम 13.1.1 थ्योरम जो है वो करेंगे। अच्छा, इस थ्योरम की स्टोरी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक स्टोरी की फॉर्म में अगर बच्चों को बात समझाई जाए तो ये आपको और अच्छे तरीके से समझ आ सकती है, ज़रा ईजी हो जाता है आपके लिए। तो थ्योरम के अंदर ये है कि जी आपके पास कोई भी ट्राईएंगल है, सपोज डैट ये ट्राईएंगल आप लोग मान लें, ठीक है। तो इसके अंदर इसका नाम ए रखते हैं, ये बी रखते हैं और ये सी रखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 सेंटीमीटर रख लें आप लोग, ये 4 सेंटीमीटर रख लें, और ये जो है आप लोग रख लें, इसको 3 कर लें, और इसको 1 सेंटीमीटर जो है वो कर लें। बात क्लियर हो गई? या इसको अगर हम 3 करें तो अब आपको बात ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगी। एक साइड मैंने 5 सेंटीमीटर रखी है, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ये ट्राईएंगल है, इसके अंदर किसी भी 2 साइड्स का सम करें, तो उसकी 2 साइड्स की लेंथ का अगर सम करें तो वो थर्ड साइड से क्या होता है बेटा, ग्रेटर होता है। तो आप देख लें, अगर मैं ए सी का सम करूं, मेजरमेंट ऑफ ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए बी करूं, तो ये मस्ट बी ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ बी सी। कैसे पता चलेगा? देखें, ए सी की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, ए बी की भी लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर है, और ये ग्रेटर किससे होनी चाहिए, 5, चूँकि बी सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो 6 जो है ना हमारे पास ग्रेटर होता है 5 से। ये थ्योरम की असल में स्टोरी है। बात क्लियर होगी आपको? और पिछले थ्योरम का कंसेप्ट रिकॉल कर लें, चुके इधर ये आपको 1 मिनट में अगर आपने ये कंसेप्ट गेन कर लिया, थ्योरम को याद रखना आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्या था जी, कोई ट्राईएंगल है, सपोज डैट ए बी या ए बी और सी। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर मान लें आप लोग, तो कह रहा था कि किसी भी ट्राईएंगल के अंदर जो बड़ी साइड होती है उसके अपोजिट जो बड़ी साइड है वो उसकी सामने वाली साइड से अगर छोटी हो, सपोज डैट के हम देख सकते हैं कि ए सी जो है वो क्या है, स्मॉलर है, ए सी ग्रेटर है किससे, ए बी से। वंस अगेन, ए सी ग्रेटर है ए बी से। तो फिर जो ए बी के ऊपर बनने वाला एंगल होता है वो हमेशा ए सी से बड़ा होता है। ठीक है, अगर साइड बड़ी हो एक, और उससे जो सामने वाली साइड है या उसके जो अपोजिट साइड है अगर वो छोटी हो, तो छोटी साइड पे बनने वाला एंगल जो है वो बड़ी साइड, जो बड़ी लेंथ है जिसकी, उसके ऊपर बनने वाले एंगल से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। मींस डैट के इसके अंदर जो एंगल फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है, तो ये जो है ना एंगल ये 30 डिग्री बनता है। ये ज्योमेट्री की जो है ना ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बात आपने जहन में रखनी है। क्लियर होगी? ये चीज़ हम अब थ्योरम के अंदर यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। हम थ्योरम 13.1.3 के अंदर ये कह रहा है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स, मतलब किसी भी 2 साइड्स का अगर सम किया जाए, मतलब अब कोई भी ले लें, ये और ये ले लें, ये और ये ले लें, ये और ये ले लें, तो ये हमेशा थर्ड से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो ये कह रहे हैं द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राईएंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये हमें जो है वो प्रूव करना है इसके अंदर, थ्योरम के अंदर। तो बच्चों बहुत आसान है। ये मैंने ट्राईएंगल ए बी सी जो है वो ड्रॉ कर दी है। इसके अंदर अब हम क्या लिखते हैं कि फ़िलहाल प्रूव करने से पहले, कंस्ट्रक्शन से पहले आपके पास जस्ट ये चीज़ गिवन है, ये ज़हन में रखना है। चूँकि देखें गिवन के अंदर मैंने क्या लिखा है, ट्राईएंगल ए बी सी। तो ट्राईएंगल ए बी सी मैंने जो है वो पहले ड्रॉ की है। ये जो बाकी वाला सारा हिस्सा ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो क्या है जी, ए बी प्लस ए सी, मतलब ए बी प्लस ए सी का जो सम है वो ग्रेटर हमने शो करना है किससे, बी सी से। जैसे मैंने आपको इधर कहा है 3 सेंटीमीटर ए बी
होगा आपके पास, और ए सी आपका क्या होगा बच्चों 5, तो 3 + 5 ग्रेटर होगा किससे 2 से। तो ये चीज़ हमें जो है वो थ्योरम के अंदर प्रूव करनी है। इसी तरह क्योंकि उसने बोला था ना एनी, ये एनी का मतलब कोई भी, तो कोई भी के अंदर आप जो है वो ये दोनों भी कर सकते हैं कि ए बी ये वाली ले लें प्लस बी सी ले लें और ये इससे ग्रेटर कर लें, या बी सी प्लस ए सी कर लें, तो ये थर्ड से क्या होगी हमेशा ग्रेटर होती है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये चीज़ शो करनी है अगर, तो हम कंस्ट्रक्शन के अंदर चूँकि आपको पता है कि ये ट्राइंगल जो है ये स्ट्रेट लाइन जितनी मर्जी आप बढ़ाना चाहें ना मैथ के अंदर बढ़ा सकते हैं। चूँकि थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करूँ चैप्टर नंबर 8 के अंदर लीनियर इक्वेशन से हम लोग जो लाइन्स बनाते हैं, तो ये एक्चुअली लाइन्स ही हैं। ये क्या है आपके पास, ये लाइन्स ही हैं। तो ये लाइन्स हैं अगर, तो हम जितना मर्जी इनको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करना है कि ए सी जो लेंथ है उसको इतना बढ़ाना है, ठीक है, ताकि ए सी और ए बी का सम जो है वो ग्रेटर हो जाए बी सी से। तो हमने क्या किया कि ए सी के ऊपर एक पॉइंट ले लिया है, थोड़ा सा मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देता हूँ, ये थोड़ी सी लाइन जो है वो टेढ़ी है। हमने इतना इसको एक्सटेंड किया है कि जितनी लेंथ जो है ना बेटा आपकी ये ए सी है, सॉरी ये ए सी है, उतनी ही लेंथ ए बी हम सपोज करें तो उतना मैंने इसको क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया है। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, इस ए से डी तक ए सी वाली लाइन को इतना बढ़ाया है जितनी लेंथ क्या आपकी ए बी, ये हम कंस्ट्रक्शन के अंदर सपोज कर रहे हैं। तो सपोज कर रहे हैं अगर, तो अब हमने इसको डी तक बढ़ाया और इसकी कंस्ट्रक्शन करते हुए हमने इसको ज्वाइन किया है, और फिर इस डी को बी के साथ भी, तो इधर भी क्या है देखें, टे का पॉइंट डी, डी एक पॉइंट ले लें किसके ऊपर, ऑन ए सी के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये सीधी लाइन जा रही थी, सच डैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। ये जो ए डी है, ये जो मैंने इसके ऊपर साइन डाला है ए डी, ये बराबर है किसके, ए बी के। ठीक होगी बात ये। फिर ज्वाइन हमने कर लिया जी बी को डी के साथ, और फिर हमने इनके जो एंगल है ना उनका नाम दे दिया है एंगल 2 और एंगल 1। अच्छा, ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर इधर एंगल 2 है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, तो इस जगह के ऊपर भी एंगल 30 डिग्री ही होता है। ये बात ज़हन में रखनी है आपने, अगर इधर 30 डिग्री का एंगल है तो इस लाइन के ऊपर भी क्या होगा, 30 डिग्री का एंगल ही आपके पास, अगर 60 है तो उधर भी क्या होता है, 60 डिग्री का एंगल ही आपके पास बनता है। क्लियर। अब ये तो थी हमारी कंस्ट्रक्शन। स्टेटमेंट के अंदर बढ़ते हैं। तो बच्चों देखें, हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल ली है ए बी और डी, ए बी और डी। ये जो ट्राइंगल आपकी बनी है ना कंस्ट्रक्शन से, ये वाली, ये ए बी और डी, इस ए बी और डी के अंदर ज़रा ध्यान करें तो ये और ये साइड हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या कही थी, इक्वल थी कि ए डी बराबर है किसके, ए बी के। इसका मतलब है उस दर भी क्या कहा था, अगर ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर दो साइड्स बराबर हो तो ये वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। इसका मतलब है कि एंगल ए बी और डी क्या है बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स की लेंथ सेम हो तो उसके एंगल्स भी बच्चों क्या होते हैं, सेम होता है। ये बात आपने ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो है वो जियोमेट्री की। तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हमने इधर लिख दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 है इक्वल है। ये प्रीवियस थ्योरम के अंदर भी बात थी। तो एंगल ए डी, एंगल 1 और एंगल 2 क्यों इक्वल है, चूँकि ए डी और ए बी की जो लेंथ है, ए डी और ए बी की लेंथ भी बच्चों आपस में क्या है, इक्वल है। ये बात हमने किस में की थी, कंस्ट्रक्शन के अंदर की थी। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात इधर छोटी सी आप समझाएं। हमने एक एंगल पोस्टुलेट लगाया था जो पिछले प्रीवियस थ्योरम किया था हमने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे देता हूँ, उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये चीज़ समझाना ज़रा ज़रूरी है आपको। देखें इधर, सपोज डैट ये एक ट्राइंगल है बेटा, ठीक है, इसके अंदर एक एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन काट देता हूँ इसको, तो ये दो हिस्सों में कट जाएगा। मे बी ये 25 या 35 डिग्री में कटे, वट एवर, ये आप 10 और 50 भी ले सकते हैं। ये कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है कि ये बराबर हिस्सों में ही डिवाइड करता है। वो तब करता है जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो हमने जस्ट इसको बस इंटरसेक्ट किया, मतलब इसको काटा है दरमियान में से। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अब मैं लिख सकता हूँ ना कि ये जो एंगल बी था, एंगल बी टोटल कितने हैं, 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री है ये ग्रेटर होगा किस से, 35 डिग्री से। अब बच्चों याद है ना एडिशन पोस्टुलेट क्या होता है कि 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं एंगल 35 प्लस एंगल 25 डिग्री का सम।
बात क्लियर होगी। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 60। तो डेफिनेटली ये जो 60 डिग्री है ये इससे इन दोनों में से किसी एक से दोनों से क्या है ये ग्रेटर है। वंस अगेन 60 डिग्री ग्रेटर है 35 से भी और 25 से भी। तो इधर भी देखें ये जो बी डी और सी है, बी डी सी, वंस अगेन देखें डी बी और सी, ये जो एंगल है मतलब इस पूरी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बी है ये ग्रेटर है किससे 1 से, चूँकि ये पूरा एंगल है और ये इसका स्प्लिटेड पार्ट है, ये कटा हुआ है इसमें से। तो एंगल बी जो है वो ग्रेटर होगा किससे बच्चों, एंगल 1 से। तो ये एडिशन पासोलेट से तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब आपको अगर समझ नहीं आ रही तो हम लिख भी सकते हैं कि एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। ठीक है, ये एंगल बी ग्रेटर एंगल 1 से क्यों है, ये बात मैंने इधर आपको बता दी है कि एंगल 60 जो है वो 35 या 25 दोनों में से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इधर आप लिख सकते हैं साथ इसमें कि ये हमने इधर क्या यूज़ किया जी, एडिशन पासोलेट यूज़ किया है। बात क्लियर हुई। अच्छा अब मुझे ये बात बताएं, इसको नाम हमने 1 रखा है, इसको क्या रख दिया 2। भाई अगर बी 1 से बड़ा है तो सिंस हमने क्या कहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल बी बड़ा है 1 से तो एंगल बी जो है वो कंफर्म बात है कि एंगल 2 से भी, एंगल बी अगर बड़ा है एंगल 1 से तो एंगल बी बड़ा होगा एंगल 2 से भी, चूँकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा देख लें ज़रा इसको दोबारा से, एंगल बी अगर ग्रेटर है एंगल 1 से तो डेफिनेटली एंगल डी फिर बड़ा होगा किससे, एंगल नंबर 2 से। तो इसको हमने किसका नाम दिए, 3 का। ये बात लिखी किधर से, फ्रॉम 1 एंड 3। 1 के अंदर 1 और 2 इक्वल है और 2 के अंदर 2 ग्रेटर है किससे, 1 से। तो डेफिनेटली 2 भी बच्चों छोटा होगा किससे, बी से, या बी बड़ा होगा किससे, 2 से। अच्छा इसके बाद अभी हमने क्या सीखा था कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक बड़ी साइड है उसका एंगल छोटी साइड पे बनने वाले एंगल से क्या होता है बच्चों, क्या होता है बताएं ज़रा, छोटा होता है। मतलब छोटी साइड पे बनने वाला एंगल जिसकी मेजरमेंट छोटी होती है उसके ऊपर बनने वाला एंगल बड़े वाली लेंथ से क्या होता है बेटा, दोबारा सुने कि छोटी साइड जो होती है लेंथ में, मेजरमेंट में, उस पे बनने वाला एंगल जो है वो हमेशा बड़ा होता है बड़ी साइड के ऊपर बनने वाले एंगल से। अच्छा अगर एंगल बी बड़ा है किससे भला, एंगल 2 से, एंगल 2 से। तो ये इसके जो फिर अगर एंगल बड़ा है तो इसका मतलब है इसके जो सामने वाली जो लेंथ होगी वो ग्रेटर होगी इसकी लेंथ से। तो इसके सामने कौन सी लेंथ है, ए और डी, क्या है, सॉरी सी और डी, क्या है बच्चों आपके पास, सी और डी। ये ग्रेटर है किससे होगा भला, बी सी से, चूँकि इसके ऊपर एंगल छोटा है, ठीक है, और इसके ऊपर एंगल बड़ा है। तो फिर साइड बड़ी है तो इसके जो सामने वाली दीवार है उसके ऊपर एंगल बड़ा होगा और इसका एंगल छोटा होगा। ये वाली दीवार ग्रेटर, ये वाली लेंथ बड़ी है किससे, इस वाली लेंथ से। तो हम कह सकते हैं कि सी डी जो है टोटल ये ग्रेटर है किससे, बी सी से। किससे बच्चों, बी सी से। वंस अगेन ये आई थिंक सो इधर हमें बी सी, हाँ सामने वाली दीवार से। सी डी जो है वो ग्रेटर होगा किससे बच्चों, बी सी से। अच्छा जी अब हम क्या कर सकते हैं कि सी डी अगर ग्रेटर है किससे बच्चों, बी सी से, तो मुझे बताएं कि ये जो सी डी है ये पूरी लेंथ है, ये किस किस का सम है, ए डी का और ए सी का। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सी डी की जगह के ऊपर लिख सकता हूँ ए डी प्लस ए सी। दोबारा देखें, अगर सी डी ग्रेटर है किससे, बी सी से, तो ये जो ए से सी तक की जो पूरी लेंथ है ये किसका सम है, इसका सम है और इसकी लेंथ का सम है। तो हम इधर लिख सकते हैं ए डी प्लस ए सी, ए डी प्लस ए सी। लेकिन पहले हम लोगों ने क्या कहा है कि ये जो ए डी है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ये जो ए डी है बेटा ये किसके बराबर है, ए बी के। इसका मतलब हुआ कि इस ए डी की जगह के ऊपर मैं पुट कर सकता हूँ क्या, ए बी। तो ये मैंने कंडीशन भी इधर लिख दी है कि ए डी बराबर है किसके अंदर, ए बी, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो देखें ज़रा क्या आया आपके पास, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर है किससे, मेजरमेंट ऑफ बी सी से, मेजरमेंट ऑफ बी सी से। तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आगे लिखा हुआ है सिमिलरली यू कैन प्रूव
2 and 3 कंडीशन यू कैन प्रूव हेयर। आप इसी तरह अगर आप कोई दूसरी साइड प्रूव करना चाहते हैं, मतलब आप ये चीज़ ग्रेटर शो करना चाहते हैं या ये वाली बी सी को ग्रेट या ए सी को या बी सी को, कोई भी आप ए बी में से कोई भी ग्रेटर शो करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक्सटेंशन या इस तरफ करनी पड़ेगी या इस तरफ करनी पड़ेगी, उनको मीट करवाना पड़ेगा, उनके एंगल लेवल करने पड़ेंगे। लेकिन इस लेवल के ऊपर आपने जस्ट एज इट इज़ इस थ्योरम को जो है वो याद कर लेना है। तो ये हमारा था थ्योरम नंबर 113.1.3। आई होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। जस्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर थ्योरम समझ आया हो, इसमें कोई मिस्टेक हो बेटा, तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, क्योंकि टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग होता है, बोलते हुए वो भी कुछ गलत कह सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके करेक्शन भी करवा सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो इस मिस्टेक को कवर करने की मैं कोशिश करूं। जब तक आप थ्योरम को भाई याद नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को, डायग्राम को समझेंगे नहीं, ये आपको कभी भी याद नहीं होगा। और अगर 9th क्लास में पढ़ते हैं तो मार्क्स लेने के लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अच्छे तरीके से मेहनत करें, थ्योरम्स को याद करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।